देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम ओम नमो तत्सत। नारायण। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास की पंचमी तिथि है। रात्रि 9:51 तक उसके बाद षष्ठी लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र। ये है कल सुबह 5:56 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार।
गुरुजनों के, आचार्यों की उपासना आराधना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, हेमंत। और इस शरद ऋतु में रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2023 2 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 21 से 30 सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। ओम पूर्ण पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 11 से 20 तक सार दर्शन किया था, जिसमें भगवान ने आत्मा उपदेश आत्मज्ञान आत्मा के ज्ञान का निरूपण किया, जिसको सांख्य योग यानी आत्मज्ञान। तो इसमें प्रधानता से भगवान ने आत्मज्ञान कहा है। दूसरे अध्याय में कर्तव्य धर्म भी कहा, अर्जुन को स्वधर्म कर्तव्य न करने से क्या हानि होती है। और फिर भगवान ने अपना कर्तव्य स्वधर्म निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से करने की प्रेरणा दी। और इस तरह यह अध्याय जो है उसमें ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का निरूपण है। तो यहाँ आत्मज्ञान की बात चल रही है और अर्जुन को भगवान ने कहा कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर पुनः जन्म होता है। यह आत्मा मैं हूं, वह अजन्मा है, जन्म रहित, नित्य है, तीनों काल में ज्यों का त्यों रहने वाला, सनातन, शाश्वत कहा।
सर्वदा विद्यमान, स्थिर, एक रस। और पुराण का मतलब है नया। पुराण का मतलब है पुराना नहीं, नया, नूतन, एवर न्यू, हमेशा नया ही रहता। और शरीर के मारे जाने पर, यानी ये शरीर जो भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर, वह नहीं मारा जाता। आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, क्योंकि शरीर के 6 विकार कहे हैं ना शास्त्रों में। अस्ति, जायते, वर्धते, विपण्यते, अपक्षीयते और विनश्यते। भाई गर्भ में आ गया, हाँ, 9 महीने के बाद जन्म हुआ, जायते, धीरे धीरे बढ़ने लगा शरीर जीवात्मा का। वर्धते, फिर 16 साल, 21 साल, फिर 30 साल के बाद विपरिमणिमते, विकार होने लगा। 50-60 साल के बाद क्षय होने लगा, वृद्धावस्था, क्षीण होने लगा। और फिर अंत में मृत्यु, नश्यति। तो आत्मा ये शरीर वाला नहीं है, शरीर के विकारों वाला नहीं। अविनाशी का, अविनाशी वारी आत्मा। तो आत्म तत्व को जो मनुष्य जानता है, अपने आत्म तत्व को, कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, तो जो आत्म तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी है, वह किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता। ये भगवान आगे अर्जुन को कह रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। ये दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया। हे पार्थ, वेदा अविनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति कम हन्ति। अर्जुन को मरने और मारने का भय है ना, इसीलिए आत्मा का बोध करना आवश्यक। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, पृथा के बेटे, यह जो आत्मा है, उस आत्मा को जो मनुष्य, पुरुष यानी मनुष्य, कोई भी आत्मज्ञानी मनुष्य, उस आत्मज्ञानी मनुष्य इस आत्मा के तत्व को, मैं हूं को, अविनाशीनम यानी विनाश रहित, और नित्यम, नित्य, चेंजलेस, अजम, अजन्मा, बर्थलेस, अव्ययम, डिकेलेस, उसमें कोई व्यय क्षय नहीं होता। इस तरह जो अपने आत्म तत्व को जानता है कि मैं हूं, वही आत्मा है और मैं ये शरीर नहीं हूं, वह आत्म तत्व को जानने वाला मनुष्य यानी आत्मज्ञानी, सह, यह आत्मज्ञानी कथम कम घातयंती, वो आत्मज्ञानी कैसे किसको मरवाता है, यानी करना कराना उसमें नहीं होता, कैसे किसको मारता है। इसीलिए वह जो मनुष्य इस तरह विवेक करता है, तो यहाँ संसार में देखा गया है कि शल्य चिकित्सा जो होती है, तो रोगी को मारने के लिए नहीं होती। शल्य चिकित्सा रोगी को स्वस्थ करने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ भी संसार में जो मनुष्य धर्म अधर्म का युद्ध लड़ता है, तो उसमें हत्या होती है। भाई न्याय संहिता के अनुसार धर्म न्याय हेतु
हिंसा की अनुमति है। तो धर्म अधर्म की बात आती है तो अधर्म का नाश करने के लिए और शास्त्र में हिंसा अनुमति दी गई है। न्याय हेतु धर्म न्याय न्याय संहिता में ये है, प्राण दंड देना, हत्या करना, मारना युद्ध के मैदान में, तो ये हिंसा की अनुमति है। मतलब बिना कारण नहीं, कुछ लूटपाट मारकाट के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के, न्याय संहिता के, न्याय हेतु। तो अन्याय और न्याय की बात आती है तब न्याय हेतु हिंसा का अनुमति शास्त्र में दी गई कि अन्याय के सामने अधर्म के सामने लड़ने पड़े हो तो अधर्म का नाश करना है, अन्याय का नाश करना है, तो वहां हिंसा अनिवार्य हो जाए। इसीलिए हिंसा होगी। लेकिन आत्म तत्व की ओर से देखा जाए तो जो आत्मज्ञानी है वह न किसी को मारता है न किसी को मरवाता है। तो इस प्रकार आत्म तत्व का निरूपण करके अब जो है वह जो जीवात्मा है उपाधि वाला, आत्मज्ञानी नहीं है, अभी वो जीवात्मा है, तो वह जीवात्मा भी, उसकी आत्मा तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसका जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो बदलता रहेगा। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलते हैं, ऐसे जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध क्षय होने पर अपने वस्त्र को बदलता रहता, यानी शरीर को बदलता है। जीवात्मा नहीं बदलता, आत्मा भी नहीं बदलता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं बदलता, केवल भौतिक शरीर का नाश होता है। तो उस जीवात्मा की दृष्टि से भी अर्जुन को कहने जा रहे हैं कि वह जीवात्मा के लिए भी शोक करना उचित नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम कहे कि ये शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, ये मेरे स्वजनों का शरीर है, तो ये शरीर भौतिक शरीर का शोक करना भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कहा यथा नरः जीर्णानि वासानि विहाय। जैसे संसार में मनुष्य अपने जीर्ण फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्र को, नवीन वस्त्र को धारण करता है। गृह्णाति ग्रहण करता है, धारण करता है, पहनता है। ठीक वैसे ही ये जो जीवात्मा है उसका प्रारब्ध समाप्त होने पर वह अपने पुराने शरीर को या प्रारब्ध क्षीण होने पर अपने भौतिक शरीर को, भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर को विहाय छोड़कर, यानी त्याग कर, अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार अन्यानि नवानि, दूसरा नया शरीर उत्तरोत्तर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जैसे वो बरसात में तित्ती घोड़ा एक घास पर चलकर दूसरे घास पर चलता है, ऐसे ही अपने जाति गुण कर्म नाम रूप अनुसार वह दूसरा शरीर धारण कर, जैसे सुनार है पुराने गहने को पिघाल कर नए गहने नई डिजाइन बनाता है,
सोना तो वही रहता है, जीवात्मा वही है, केवल उसके पंच महाभूतात्मक भौतिक शरीर की प्रकृति उसके कर्म अनुसार नया शरीर निर्माण करती। तो इसी प्रकार संसार में सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर फिर पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रारब्ध पूर्ण होने के बाद कोई शरीर टिकता नहीं। प्रारब्ध कभी भी पूरा हो सकता है, किसी का बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, तो फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ऐसे ये तो प्रकृति का नियम है। और यह जैसे महाभारत में कहा है कि पुराने घर से निकलकर वह नए घर में जाता है, तो बस वही अपने पुराने फर्नीचर, हमारे पुराने खटिए खाट फर्नीचर आदि सामान, अपने किचन का सामान, बाथरूम का सामान, सब सामान वो वहां जो था वो लेकर नए घर में जाता। ऐसे उसके जो संस्कार है, वासना है, कर्म है, तो प्रारब्ध पूरा होने पर दूसरा शरीर धारण नया घर में। इसलिए मृत्यु का कोई भय नहीं होता। अरे भाई, मृत्यु तो फिर ये तो पुराना घर छोड़कर नए घर में जाना है, तो उत्साह होना चाहिए कि मृत्यु कोई हमें दुर्गति की ओर नहीं ले जा रहे, ईश्वर हमें नए घर देने के लिए इस घर को छोड़ देता। तो इस तरह आत्म तत्व का रहस्य कहते हैं भगवान कि ये आत्मा जो है पंच महाभूत के द्वारा नष्ट नहीं होता है। तो आगे जो श्लोक है उसमें वो विवेक करा रहे हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो इस जो आत्मा तत्व है, मैं हूं, इस आत्मा तत्व को कोई भी शस्त्र, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई भी शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, हथियार काट नहीं सकता। छिंदंती, कोई भी हथियार दुनिया का या कोई भी बम हो, न काट सकता है। इस आत्मा तत्व एनम, यानी मैं हूं, इस आत्मा तत्व को कोई अग्नि, आग जो है वो जलाकर भस्म नहीं कर सकता। हाँ, शरीर भस्म हो सकता है, भौतिक पंच महाभूतात्मक राख, लेकिन ये जो अंतरात्मा है, मैं हूं, उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, भस्म नहीं कर सकती। एनम आप न शोषयति। और इस आत्म तत्व जो मैं हूं, इस आत्म तत्व को जल गिला नहीं कर सकता। गला, गिला नहीं यानी गला नहीं सकता। क्लेदयंती, तो वह उसे गला नहीं सकता, गिला नहीं कर सकता। च मारुत न शोषयति। और ये जो वायु है मारुत, जिसको हम हवा कहते, लोक भाषा में हवा आ गई, ये हवा जो है सुखाने का काम करती, कपड़े सुखा देती है हवा। लेकिन ये वायु है वो आत्मा तत्व को सुखा नहीं सकती। न तो इसे सुखा सकती है, न गीला कर सकती है, न जला सकती है, न काट, क्योंकि वो आत्मा है, नित्य है, अविनाशी। हाँ, ये पंच महाभूत आपस में एक दूसरे का नाश कर सकते हैं, समर्थ है, लेकिन आत्मा का नाश पंच महाभूत नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एक दूसरे का नाश करते हैं। जैसे अग्नि है,
वो जल का नाश कर देती है। जल है वो पृथ्वी का नाश कर देता है। वायु है वो अग्नि का नाश कर देता है। तो ये पंच महाभूत आपस में एक दूसरे का नाश करते, जैसे जल है अग्नि का नाश कर देता है। तो वास्तव में इस आत्मा तत्व जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। जो मैं हूं वह आत्मा अयम, इसी को आगे कहते हैं इसी अनुसंधान में अछेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुः अचलोयम सनातनः। अयम यानी ये आत्मा तत्व जिसे हम मैं हूं कहते, शुद्ध मैं हूं, जिसमें कोई उपाधि नाम रूप गुण दोष नहीं है। तो ये आत्म तत्व की रचना न तो पंच महाभूत से हुई है, न किसी भौतिक अध्यात्मक दैवी तत्वों से हुई है। वह तो स्वयं शाश्वत है ना, देश काल विषय के अधीन भी नहीं है। तो यह जो आत्मा है मैं हूं, वह अछेद्य कहा, पिछले श्लोक में भी कहा था कि वह काटने योग्य नहीं है, काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य, वो जलाने योग्य भी नहीं है। अक्लेद्य, और वो गलाने गीला होने योग्य भी नहीं है। च एवं अशोष, और निस्संदेह ये वायु के द्वारा सूखने वाला भी नहीं, सुखाने योग्य भी नहीं है। तो ये आत्मा तत्व अत्यंत गहन है, दुर्बोध। इसलिए गीता में बार बार उसका निरूपण करते हैं। पिछले श्लोक में कहा वही यहाँ फिर दोहराते, क्योंकि वो गीता में जो पुनरुक्ति है वो हमें दृढ़ करने के लिए, तत्वबोध। क्योंकि पुनरुक्ति बार बार कहने से किसी को बुद्धि में तत्वबोध हो जाता है, किसी तरह संभावनाएं है। क्योंकि ये तत्व इतना रहस्यमय है, गहन है, बार बार कहने के बाद भी बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए ये मनुष्य को भगवान इसका उपदेश कर रहे हैं। अब वो आत्म तत्व जो है वह पृथ्वी में पृथ्वी तत्व रहित है। ये बड़ा आश्चर्य है, पृथ्वी में है और पृथ्वी तत्व से रहित। जैसे सोना गहने में है लेकिन गहने के नाम रूप से रहित है, वैसे जल में है आत्म तत्व लेकिन जल तत्व से रहित है। अग्नि में भी है किंतु अग्नि तत्व से भी रहित है। वायु में भी है किंतु वायु तत्व से रहित है। आकाश में भी है किंतु आकाश तत्व से भी रहित है। माया में भी है लेकिन माया तत्व से भी रहित है। यानी परमात्मा में माया है, माया में परमात्मा नहीं, तो उससे रहित है। तो सारे पंच महाभूत परमात्मा में प्रतीत हो रहे हैं लेकिन परमात्मा पंच महाभूत में नहीं है। जैसे सारे गहने सोने में प्रतीत हो रहे हैं लेकिन गहने तो केवल आभास मात्र है, नाम रूप है, गुण है, दोष है। लेकिन सुवर्ण जो है वो गहने में उपस्थित नहीं है। गहने सुवर्ण में है, गहने में सुवर्ण नहीं है। ऐसे ही पंच महाभूत में आत्मा है लेकिन आत्मा में पंच महाभूत नहीं है।
वो तो काल्पनिक है, मायामय है। तो इस प्रकार कहा कि तो फिर आत्मा कैसा है? बोले अयम नित्य, यह नित्य है, तीनों काल में हमेशा ज्यों का, उसमें कोई परिवर्तन विकार नहीं होता, निर्विकार अविनाशी नित्य कहते, सर्वगत और सब में व्याप्त है, सर्वांतर्यामी, सर्वव्याप्त। जैसे सभी गहनों में सुवर्ण व्याप्त है, ऐसे ही संसार में सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव देवी देवता ईश्वर माया, सब में वो आकाशवत व्याप्त है, सर्वव्याप्त। और ये आत्मा तत्व अचल है, अचल यानी स्थिर। जैसे मंदिर के खंभे होते, स्थिर होते, हिलते नहीं, अचल है। वृक्षवत अचल का, कि वृक्ष भी अपने स्थान में अचल रहता है, अपने स्थान में। मकान भी अपने स्थान में अचल रहता है। और स्थाणु कहा स्थिर रहने वाला, खंभे की तरह जो निरंतर एक अचल भी है और स्थिर भी है। खंभे भी अचल है और स्थिर है, ऐसे ही आत्मा सब में अचल और स्थिर है। और सनातन कहा, सनातन का मतलब है सर्व काल में, सर्व देश में, सर्व विषयों में, सर्व परिस्थितियों में नित्य विद्यमान रहे, सब में नित्य विद्यमान है सनातन। परंपरागत रूप में जैसे बीज में विद्यमान है, वृक्ष में विद्यमान है, पत्तों में विद्यमान है, फल में विद्यमान है, फूल में, तो वृक्ष में सर्वत्र सदा विद्यमान, किसी भी रूप में, परंपरागत रूप में विद्यमान रहता। तो नित्य जो विद्यमान तत्व है वही सनातन, हमारा सनातन धर्म वही है कि जो आत्मा सब में नित्य विद्यमान है, सदा सर्वदा सर्वत्र। इसीलिए आत्मा ही सनातन है और हमारा सनातन धर्म इस आत्मा पर ही निर्भर है, आत्मा। अब आगे कहते हैं कि आत्मा जो है उसका ही स्वरूप अव्यक्तोयमचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो ये जो आत्मा तत्व है, मैं हूं, जिसको हम कहते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं लेकिन जानते नहीं, तो आत्मा तत्व मैं हूं वो अव्यक्त है ना, व्यक्त कभी हो नहीं सकता, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा व्यक्त नहीं हो। हाँ, शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदेश किया जाता, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है, नित्य है, फिर भी आपके साथ है। आपका मैं हूं कभी व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त है। और ये जो मैं हूं आत्मा अयम अचिंत्य, उसका हम अपनी बुद्धि मन से चिंतन नहीं कर सकते। तो शास्त्र में श्रद्धा रखकर आचार्य की वाणी से चिंतन होता है, अपनी बुद्धि इंद्रिय मन से उसका चिंतन नहीं हो सकता। तो अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण से वो चिंतन होता है। इसलिए सामान्य लौकिक चिंतन जैसा विषय नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं। अचिंत्य का मतलब है भाई इंद्रियों का विषय होता है, वो मनुष्य उस पर चिंतन करता है, आरएनडी करता है, ये चिंतन करने वाला विषय नहीं। अगोचर कहा, तो शास्त्र के द्वारा अनुमान प्रमाण से प्रमाणित होता है, यानी मन बुद्धि का विषय नहीं है, मानवीय मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो किसका है भाई? शास्त्रीय बुद्धि से। तो शास्त्र बुद्धिया, वेद शास्त्र गीता भगवत वाणी के द्वारा उसका चिंतन होता है।
तो अयम, यह जो आत्मा है जिसे मैं हूं कहते हैं, मैं हूं यह आत्मा अविकारी है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। भाई शरीर में देखो परिवर्तन है, इंद्रियों में विकार है, मन में विकार है, बुद्धि में विकार है, चित्त में विकार है। तो भौतिक शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अनेक विकार आप देखते हैं, लेकिन वो मैं हूं आत्मा है उसे प्रकाशित करता है, लेकिन उसके कोई विकार उसमें नहीं आते। तो वह अविकारी कहा, विकार रहित होने से, क्योंकि वह निरव्यय है ना। अव्यय हो तब विकार होगा ना। कुछ नाम रूप गुण दोष हो तो विकार होता है, परिवर्तन कहाँ हो। लेकिन वो तो निरव्यय है, इसीलिए विकार उसमें हो नहीं सकता। तो ऐसा कहा गया है, किसमें कहा है? शास्त्र, वेद शास्त्र, भगवान ने कहा, आचार्यों ने कहा। तो वह कहा जाता है आत्मा ऐसा है। इससे हे अर्जुन, इसीलिए इस प्रकार से सोचो अर्जुन, कि यह आत्मा तत्व जिसको मैं हूं कहते हैं, इसे इस प्रकार से जानकर सबकी आत्मा को जान ले, अपनी तुम्हारी ऐसी नहीं, सभी जितने यहाँ राजा आए हैं मैं हूं भगवान कहते, कि इस आत्म तत्व को मैं हूं के रूप में सब प्रकार से जानकर तुम्हें शोक विषाद करना उचित नहीं है। अनुशोची तुम न अर्हसी। तो शोक करने की कोई बात ही नहीं है। तो शोक क्यों होता है? जो अज्ञानी है आत्मा का, जिसको ज्ञान नहीं है, वही शोक करता है। आत्मज्ञान में शोक संभव ही नहीं। या तो मनुष्य शोक करता है दूसरे को रोते हुए देखकर, वो भी रोने लगता है, तो ये भी अज्ञानी है, संसारी है, मानवी है। तो अज्ञान में ही शोक विषाद होता है, आत्मज्ञानी में शोक नहीं होता। तो वह सारे शोक विषाद करना उचित नहीं, आत्मदृष्टि से कह रहे भगवान कि इस आत्मा को जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं। तो ये आत्मा कैसा है? तो संसार में लोग जो है नास्तिक लोग हैं, वो जन्म मरने वाला कहते। तो यहाँ तो धर्म वाले आस्तिक वाले की बात कही, अब नास्तिक मत में भी कहा कि जो लोग इस आत्मा के तत्व को जन्मने या मरने वाला मानते हैं, या तो एक बार जन्मने वाला, पुनर्जन्म वाला नहीं मानते, या तो अमर नहीं मानते, तो ये दूसरे धर्म वाले हैं, ईसाई भाव, उन लोग देख कहते हैं शरीर जो है एक ही बार मिलता है, फिर दूसरा पुनर्जन्म है ही नहीं। ईसाई में भी पुनर्जन्म नहीं है, इस्लाम में भी पुनर्जन्म। तो उस दृष्टि से भी यहाँ विचार करो, ये नास्तिक मत है, तो भी शोक करना उचित नहीं, इसलिए भगवान विषय बदलते हैं। भाई शास्त्र, वेद शास्त्र के अनुसार जो विचार विचार करते हैं, और अब ये जो है नास्तिक है, जो अपने वेद शास्त्र और अपने धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म, तो वो लोग शरीर को मानते हैं और शरीर को जन्म वाला मरने वाला मानते हैं, तो भी शोक करना उचित नहीं है। ये भगवान आगे श्लोक में कहने जा रहे। तो पहले आस्तिक दर्शन की बात हो गई, अब नास्तिक दर्शन शास्त्र के विषय में आत्मा का स्वरूप कहते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
अथ यानी विषय बदल गया कि अब नास्तिक लोग जो सोचते वो सोच है। तो नास्तिक के विषय में तुम सोच रहे हो तो उसमें भी कहते हैं नास्तिक लोग कि आत्मा को जन्मने वाला और मरने वाला सदा, कहा एनम अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब ये लौकिक व्यवहार की दृष्टि से तुम ऐसा मानते हो तो ये आगे 28 तक, 26 से 28 तीन श्लोक नास्तिक मत है, चारवाक है, अंशवादी है, बौद्ध है, ईसाई है, इस्लाम है। उनके मत अनुसार भी तुम यदि मानते हो कि ये जो आत्मा है वो सदा जन्मने वाला, नित्यम जातम, सदा जन्मता है यानी हर रोज सदा, नित्यम, और मरता है, मरने वाला, ऐसा यदि तुम मानते हो, यानी जो मानते चारवाक है, बौद्ध है, ईसाई, जैन है, वैज्ञानिक है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। नैवम सोचितुम, इस विषय में भी शरीर के स्तर पर शोक करना उचित नहीं है। व्यवहार यदि तुम्हें दिखता है तो उस स्तर पे भी तुम्हें चिंता शोक न करे, क्योंकि प्रकृति का सनातन नियम है काल के प्रवाह में सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता है, काल के अधीन तो होती रहती है। आप देखते हो कितना चीज आई और गई। तो ये नियम सनातन है, प्रकृति का नियम, इसमें भी शोक करना उचित नहीं, तो प्रकृति का नियम है। वही कह रहे भगवान, यद दृष्टम तद नष्टम, यद नष्टम तद दृष्टम, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो पिंड ब्रह्मांड इस संसार में जो जन्मेगा, प्रकट होगा, वह अवश्य मरेगा, अप्रगट होगा। यद दृष्टम तद नष्टम, ये सनातन नियम, यद नष्टम तद दृष्टम, फिर उत्पन्न होगा। तो इस मान्यता के अनुसार कोई भी जातस्य, जन्मे हुए यानी प्रकट किए हुए, की मृत्यु निश्चित है। हाँ, काल की सीमा है, ब्रह्मांड की भी मृत्यु होती है, उसका भी काल अरबों साल। तो ऐसे कोई भी वस्तु है, मनुष्य है, उसका जन्म होता है। तो उस भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर की मृत्यु निश्चित है, अवश्यम भावी है। ध्रुवम, ध्रुवम यानी अवश्यम भावी, निश्चित, सुनिश्चित है। ध्रुव का मतलब कि इसे कोई डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक इसे रोक नहीं सकता। जिसका जन्म हुआ, प्रारब्ध समाप्त होगा, तो उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। जैसे सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त निश्चित है, कोई सूर्यास्त को रोक नहीं सकता। ऐसे ही संसार में जिसका जन्म हुआ, उसका प्रारब्ध समाप्त होते मृत्यु निश्चित है। तो कहते हैं ये जो वृक्ष में लगे हुए फल की तरह ये शरीर भी नश्वर है, नित्य नहीं है। आप चाहे कितना भी तेल मालिश करो, दवाई खाओ, डॉक्टर को पहलवानी करो, लेकिन वो शरीर तो क्षीण होगा, नष्ट होगा। और जो मरे हुए का पुनः सर्जन, जन्म भी निश्चित है।
तो नाम रूप गुण से प्रकट नहीं है, लेकिन वो माया से फिर उत्पन्न हो जाती है। तो जन्म निश्चित हो गया पुनः। और ये साइकिल है, प्रकृति का नियम है, ये निश्चित नियम है। इससे इस अपरिहार्य का लाइलाज चीज, ये अटल नियम है, इसका कोई उपाय नहीं है। मनुष्य के पास, वैज्ञानिकों के पास, देवताओं के पास, यहाँ किसी के भी बिना उपाय वाले अपरिहार्य अर्थ है इस विषय में। यानी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति की जो ये संसार चक्र है, इस विषय में कहीं भी शोक करना उचित नहीं है। त्वम सोची तुम न अर्हसि। जैसे आम का वृक्ष है, तो आम का वृक्ष है, फिर उसमें धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसमें बहुत सारे फल लगते हैं, मोर होता है, फिर फल, कच्चा फल, फिर पक्का फल, फिर पक्का होकर वृक्ष से छूट जाता है, फिर उसका बीज जमीन में, फिर नया वृक्ष। तो ये परिवर्तन होता ही रहता है, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज। तो सारा नश्वर है, परिवर्तनशील। इसी को आगे के श्लोक में कहते कि व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त, ये संसार की गति है, सभी जीवात्माओं की निश्चित गति। पहले अव्यक्त से व्यक्त हो गया, व्यक्त से अव्यक्त, जन्म से पहले अव्यक्त और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त, बीच में कुछ समय के लिए व्यक्त। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो संसार के सारे शरीर जो है, चाहे किसी का भी हो, संसार का कोई भी विषय हो, सारे शरीर मायामय होने से अनित्य है, भौतिक शरीर। और इसके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अप्रगट थे। आज जितने दिख रहे हैं, वो 100 साल पहले कहाँ थे? अप्रगट थे। अब आज प्रगट है, दुनिया में जितने लोग प्राण चल रहे हैं। और मरने के बाद फिर ये सारे मनुष्य 100 साल के बाद कहाँ होंगे? आज जो है वो, बोले मरने के बाद अप्रगट हो जाने वाले हैं, अदृश्य हो, जिनका निधन है, नाश है, मरण है, अवसान है, समाप्ति है जीवन। तो ये तो परिवर्तन है, बीच में प्रकट दिखते हैं, थोड़े समय के, व्यक्त मध्यान्ह। तो ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस विषय में शोक क्या करना, चिंता विलाप क्या करना, परिदेवना यानी संताप। संताप क्यों करना भाई, प्रलाप करना कोई? तो इस तरह कहने के साथ भगवान ने ये कह दिया दोनों स्तर से कि आत्मा तत्व जो है, उस दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है, और ये प्रकृति जो विकारी है, उत्पत्ति स्थिति लय, उस दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं। और ये आत्मा तत्व बड़ा गहन है, रहस्यमय है, इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि तुम इसे जानने का प्रयत्न करो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई जो आत्मज्ञानी है, साक्षात्कार किया हुआ तत्व ज्ञानी है, सर्वत्र आत्म तत्व को देखता है आश्चर्य की भांति।
और अन्य यानी जो साधक है, मुमुक्षु है, वह इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, आचार्य है। और जो साधक है वह आश्चर्य की भांति इस आत्मा तत्व के विषय में सुनता है, शुणोति कश्चित श्रुत्वापि। और कई जो संसारी है, भोगी है, कामना वासना में डूबे है, वो इस आत्म तत्व का सत्संग सुनने के बाद भी, सुनकर भी इस आत्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। तो चार प्रकार के लोग हो गए, एक संसारी, एक साधक, एक मुमुक्षु और एक सिद्ध। तो सिद्ध है वो तो सर्वत्र देखता है, आश्चर्यवत। और जो मुमुक्षु है, आचार्य है, वो भी उसके बारे में चर्चा करता है, वर्णन करता है, व्याख्यान करता है, उपदेश करता है। और जो साधक है वह आश्चर्य की भांति सुनता है। और जो संसारी है, भोगी है, कामना वासना में पड़ा है, वह इस आत्मा तत्व के सत्संग को सुनकर भी इस आत्मा तत्व को नहीं जान पाता है। तो आत्मा तत्व सर्वथा रहस्यमय है। और इस अंतिम श्लोक में कहते हैं, 30वें श्लोक में, कि उसका नाश कभी कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए शोक करना उचित नहीं। अर्जुन का शोक निवारण के लिए भगवान ने ये आत्मज्ञान दिया। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत, अरे अर्जुन सुनो, ये आत्मा तत्व जो मैं हूं के रूप में सबके साथ नित्य है, सब शरीरों में नित्यम कहा, उसका वध नहीं हो सकता। किसी की भी आत्मा, चींटी की आत्मा का भी कोई वध नहीं कर सकता। किसी भी प्राणी की आत्मा का वध नहीं हो सकता। सब शरीरों में का सर्वस्य देहि सदा अवध्य है। तस्मात, इसी कारण से किसी भी प्राणी के मृत्यु का शोक न करो। संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक किसी भी, क्योंकि आत्मा की मृत्यु संभव ही नहीं, क्योंकि सब में शरीरों में रहता है और सदा अमर है, अवध्य है। तो इस प्रकार ये भगवान ने आत्मज्ञान के द्वारा तो दोनों स्तर से कह दिया, जो नास्तिक दृष्टि वाले और जो आस्तिक दृष्टि वाले, कि इस आत्म तत्व को जानकर फिर इस शरीर के नाश से शोक होना संभव नहीं है। तो इस शरीर का नाश तो होना ही है। उत्पत्ति स्थिति लय वाले सारे पदार्थ, कोई भी संसार में जो है, इस विकार से वो विचलित, व्यथित, व्याकुल नहीं हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आगे जो श्लोक है 31 से 38 तक, भगवान अर्जुन को स्वधर्म की अनिवार्यता, भाई तुम अर्जुन हो, गृहस्थ हो, कामना वाले हो, संसारी हो, तो तुम्हें अपना स्वधर्म करना अनिवार्य है। तो स्वधर्म नहीं करोगे तो दुर्गति होगी। और उसके बाद स्वधर्म कैसे करना है, वो 39 से लेके 53 तक भगवान कर्म योग कहेंगे। इस प्रकार करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। तो इस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरिओम। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नारायण। आज का ओम नमो सभी नारायणाय। साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उससे ओम नमो निवेदन है नारायणाय स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।